अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बाइक का पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर विद एफपीआर इंटीग्रेशन। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसके अंदर मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल, कंपनी, कैटेगरी, आइटम प्रोफाइल, ये हमारी प्रोफाइलिंग होती है। सबसे पहले अगर हम मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट की बात करें तो फुल व्यू करने पे हमारे पास यहाँ पे ग्रुपिंग आ जाती है कि हमारे कैश और बैंक के जो अकाउंट बनेंगे 01 ग्रुप में बनेंगे। पेएबल अकाउंट्स जो हमारे बनते हैं वो 04 में बनेंगे। कस्टमर्स जो हमारे बनेंगे वो 05 के अंदर बनेंगे। इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो 98 में बनते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कोड 50 में, फिक्स एसेट के 49 वगैरह को ग्रुप डिफरेंट ग्रुपिंग्स में बन जाते हैं। तो अब ये जो ग्रुपिंग है इन्हीं को फॉलो करते हुए हम मास्टर के टाइटल ऑफ अकाउंट में आते हैं और यहाँ पे ऐड करके सबसे पहले अपने सप्लायर और कस्टमर के कोड ऐड करते हैं। तो सप्लाई के लिए यहाँ पे 04000100 ये हमारा पहला सप्लायर का कोड आएगा, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे होंडा एटलस हमने यहाँ पे नेम ले लिया। उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है तो वो लिखते हैं, इंटर करेंगे, एड्रेस में आ जाएगा, एड्रेस में लिख देंगे कहाँ का है पार्टी, इंटर करेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा पार्टी का प्रीवियसली कि हमने उससे क्या लेन देन है, पैसे लेने हैं या देने हैं। अगर लेने होंगे तो डेबिट और अगर देने होंगे तो क्रेडिट में लिख के सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसका 6 लाख पार्टी का क्रेडिट में लिख के सेव कर दिया। रिटर्न बैक करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाएंगे, डेट से इंटर इंटर करके जब थर्ड टाइम इंटर पे आएंगे तो यहाँ पे हम पार्टी का नेम सर्च कर लेंगे। तो जब हमने यहाँ पे होंडा सर्च किया तो होंडा एटलस पार्टी नेम आ गया। इंटर करके जब उसका लेजर खोला तो हमारे पास यहाँ पे पार्टी का लेजर शो हो गया कि ये पार्टी है जिसका 6 लाख का क्रेडिट का बैलेंस है, हमने देना है। अब अगर हम कस्टमर की बात करें तो दो टाइप से हम कस्टमर बना सकते हैं, एक तो टाइटल ऑफ अकाउंट में और एक इंस्टॉलमेंट फॉर्म के अंदर। अगर तो हम इंस्टॉलमेंट वाइज बाइक को सेल करते हैं तो फिर हम यहाँ पर पार्टी कोड, उसका नाम, उसकी सारी डिटेल दे के, फादर नेम, आईडी कार्ड नंबर, बाइक, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, ये सारी डिटेल फिल आउट करके तो इसकी हम फॉर्म बना के यहाँ से उसको सेल करते हैं। इसके लिए एक अलग से इंस्टॉलमेंट की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। हम अभी डायरेक्ट बात करेंगे कि पार्टी हमने इसके अंदर डायरेक्ट कैसे बनानी है। तो उसके लिए 05 ग्रुप में 000100 पे हम कस्टमर बनाएंगे। तो जैसे एक काउंटर कैश बना हुआ है, अगला हम ले लेंगे 050002 के ऊपर। 2 पे हम कोई भी कस्टमर नेम बना लेंगे, उस्मान अली, इंटर इंटर करके उसकी डिटेल लिखेंगे, उसके जो भी बैलेंस उसकी तरफ लेने वाला होगा वो यहाँ पे ओपनिंग में डेबिट बैलेंस लिख के सेव कर देंगे। तो उस्मान अली की तरफ हमने 50,000 प्रीवियस बैलेंस भी रख दिया, इसका लेजर भी यहीं से ओपन होगा। अगर हम ट्रायल बैलेंस खोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में, इंटर इंटर करके ओके करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दोनों अकाउंट सामने आ जाएंगे कि पेएबल अकाउंट्स में कौन सी पार्टी है जिसका कितना बैलेंस देना है और रिसीवेबल में कौन सी पार्टी है जिससे कितना बैलेंस लेना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें पैसे लेने कैसे हैं और देने कैसे हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो वोचर सिस्टम लगे हुए हैं। एक है कैश रिसिप्ट वोचर और एक है कैश पेमेंट वोचर। रिसिप्ट वोचर का मतलब होता है कि हमने पैसे किसी से भी लेने हैं। तो इंटर इंटर करके यहाँ पे पार्टी का नेम देंगे, उस्मान अली, यहाँ पे उसका बैलेंस आ जाएगा कि ये 50,000 हमने इससे लेना है। अब 50 में से आज इसने हमें दे दिया 10,000, हमने यहाँ पे लिख दिया कैश बाय हैंड, हमें ये मिल गया है, इंटर करके सेव कर दिया। क्योंकि ये कैश रिसिप्ट वोचर बना था तो ये पैसे जमा होंगे कैश बुक के अंदर। फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक आ जाएगी, यानी कि हमारा डेली का कैश इन हैंड, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे बैलेंस आ गया। फिर प्रीवियसली 0 बैलेंस था, आज के दिन में 10,000 की रिकवरी हुई है उस्मान से और 10,000 ही अब हमारा बैलेंस है। इसमें से अगर हम कैश से किसी को पेमेंट करते हैं तो फिर कैश पेमेंट वोचर करेंगे, इंटर इंटर करेंगे, यहाँ पे आके उस पार्टी का नेम बता देंगे। जैसे होंडा एटलस था, इसको हमने वही 10,000 पूरा या 5,000 जितना भी कैश देना है वो यहाँ पे कैश पेड करके पेमेंट कर देंगे। क्योंकि ये कैश से पेमेंट की है तो ये पैसे कैश बुक में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 5,000 की पेमेंट हो गई, रिमेनिंग बैलेंस हमारा 5,000 का यहाँ पे बच गया। अब बात करते हैं कैश के अलावा तीसरा वोचर, बैंक वोचर। बैंक के लिए सबसे पहले मास्टर ग्रुप में हमने देखा था कि बैंक के अकाउंट बनेंगे 01 ग्रुप के अंदर।
तो हम मास्टर के टाइटल में जाएंगे, ऐड करेंगे 01000100, यानी कि सबसे पहला बैंक पहले नंबर पर बनेगा, बैंक का नेम लिखेंगे, एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, जो भी बैंक बनाना है वो ऐड करेंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट के अंदर और उसको सेव कर देंगे। अब जब भी बैंक के थ्रू कोई पेमेंट करनी है, लेनी या देनी है, तो DRCR वोचर में आना है। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी पेमेंट जिस पार्टी को जानी है वो डेबिट होगा, यानी कि DR कोड में आएगा, और जिस अकाउंट से हम पेमेंट निकाल के देंगे वो CR कोड में आ जाएगा। तो अगर हम पेमेंट दे रहे हैं होंडा को, तो होंडा डेबिट हो रहा है और MCB बैंक क्रेडिट हो रहा है। बैंक में से हमने 50,000 ऑनलाइन करवा दिया, तो यहाँ पे ऑनलाइन टू होंडा ये डिटेल लिख के हमने सेव कर दिया। यहाँ पे स्लिप नंबर, TID नंबर, कोई भी हम डिटेल लिख सकते हैं। तो ये जो पैसे हमने 50,000 भेजे हैं ऑनलाइन, ये देखें ये हमारी कैश बुक से माइनस नहीं हुआ, क्योंकि हमने कैश बुक को बीच में यूज़ ही नहीं किया। हमने लेजर में जाके MCB बैंक का लेजर यूज़ किया था। तो बैंक में जहाँ पे 8 लाख था, वहाँ से 50,000 माइनस होने के बाद 7,50,000 हमारा बैंक में आ रहा है। और दूसरी साइड पे हम होंडा का लेजर देख लेंगे, तो होंडा एटलस का यहाँ पे लेजर देखा, तो जहाँ पे हमने उसका 6 लाख देना था, 5,000 एक दिया, 50,000 एक दिया, अब उसका 5,45,000 रिमेनिंग रह गया है। तो यहाँ तक तो हो गए हमारे अकाउंट ओपनिंग्स प्लस उनकी वोचर सिस्टम, यानी कि पेमेंट का लेन देन कैश के थ्रू और बैंक के थ्रू। अब बात करते हैं कि हमने प्रोडक्ट को खरीदना कैसे है, यानी कि बाइक को खरीदना कैसे है और उसकी हमने सेल इनवॉइस कैसे करनी है विद FBR। उसके लिए हमारे पास कंपनी प्रोफाइल बननी होती है सबसे पहले, जो ऑलरेडी अगर हम फुल व्यू करें तो होंडा एटलस के नाम पे हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है कंपनी। अगर कंपनी ऐड ना होती तो हमने यहाँ पे जब मास्टर कंपनी प्रोफाइल खोली थी, ऐड करना था और कंपनी नेम लेके सेव कर देना था। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्राउन कंपनी लिख के सेव कर दिया। कैटेगरी के अंदर अगर हम फुल व्यू करेंगे तो ये दिखा रहा है कि CD70, CG125 ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो जो भी कैटेगरी हमारी बाइक की होगी वो हम यहाँ पे कैटेगरी में ऐड कर देंगे। अब उसके बाद मेन चीज़ आती है मास्टर आइटम प्रोफाइल, यानी कि आइटम कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, इंटर करेंगे आइटम में, यानी कि कैटेगरी लेंगे CD70, आगे हम मॉडल लिखेंगे कि 2025 का मॉडल आया है होंडा 70 का, ठीक है, 70cc। कलर कौन सा आया है, रेड आया है, ब्लैक आया है, जो भी कलर आया था वो लिखेंगे। हमें कितने में आया है, हमें 150 में आया है। हम तकरीबन 157 में सेल करेंगे एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर भी हमने 157 बैलेंस लिख दिया। रीऑर्डर में हमने 5 या 10 बाइक्स लिख देनी है और कंपनी के अंदर हम यहाँ पे एटलस होंडा कंपनी सेलेक्ट करके इंटर 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 करके नीचे आ जाएंगे। टैक्स रेशो में हम PCT कोड में यही रखेंगे और टैक्स में 18% और इंटर इंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो ये 2025 का मॉडल हमारे पास प्रोफाइल में आइटम के अंदर सेव हो गया। अब इस बाइक को हम परचेज करेंगे, परचेज इनवॉइस के अंदर जाके। तो न्यू बाइक परचेज में जाएंगे, इंटर करेंगे, पार्टी बिल नंबर लिखेंगे, कंपनी नेम सेलेक्ट करेंगे जिससे खरीद रहे हैं, वो था होंडा। इंटर इंटर करके यहाँ पे 2025 जब लिखेंगे मॉडल, ऑटोमेटिकली हमारी वो आइटम आ जाएगी। 1 1 करके हम इसको परचेज करेंगे, यानी कि अगर 5 बाइक्स भी आई हैं तो हम सिंगल सिंगल परचेज करेंगे, ताकि हमारे पास हर बाइक का चेसी नंबर और इंजन नंबर के साथ एंट्री आए। तो यहाँ पे हमने चेसी नंबर और इंजन नंबर के साथ बाकी सारी डिटेल्स को भी इंटर इंटर करके यस किया और शॉप पे लोकेशन पे इसको सेव कर दिया, यानी कि शोरूम की लोकेशन। फिर मोर एंट्री की, एक और प्रोडक्ट ले ली यही वाली, एक और उसकी एंट्री डाली, उसमें उसका चेसी नंबर और इंजन नंबर लिखा, बाकी सारी डिटेल डाली और इंटर इंटर करके सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमने 2 बाइक्स की यहाँ पे परचेजिंग डाल दी। अब जब ये 2 बाइक्स की हमने परचेजिंग डाल दी तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में जाके चेक किया। तो स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड ओपन किया, हमारे पास 2 बाइक्स 1.5 लाख के हिसाब से 3 लाख की स्टॉक में आके खड़ी होगी होंडा एटलस के अंदर। और अब इन्हीं बाइक्स को जब हमने सेल करना है तो उसके लिए FBR सेल इनवॉइस के थ्रू हम सेल करेंगे। अगर डायरेक्ट ऑन कैश यानी कि नेट कैश पे हम सेल कर रहे हैं तो हम वो एंट्री भी करके अभी आपको दिखाते हैं। और अगर कोई पार्टी ऑलरेडी एडवांस दे जाती है और बाद में हम उसको देते हैं बाइक, तो वो एंट्री भी हम करके देखते हैं।
सबसे पहले हम ऑन कैश करते हैं, तो उसके लिए पहला कोड ही 05001 कैश काउंटर सेल का आ जाएगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसका NTN नंबर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि NIC नंबर। उसके बाद बाइक का चेसी नंबर और बाइक का इंजन नंबर, और NTN नंबर है तो वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको रहने देंगे। और यहाँ पे बाइक सेलेक्ट करेंगे, एक क्वांटिटी रेट आ जाएगा और इंटर इंटर करके इसको सेव कर देंगे। बिल सेव होने के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, हमारा रिकॉर्ड FBR की तरफ जाएगा। FBR के पोर्टल से जब ये रिवर्स आएगा तो यहाँ पे बिल नंबर आएगा, इंटर इंटर करके या तो हम इसको डायरेक्ट प्रिंटर को कमांड दे के प्रिंट कर देंगे, या डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करके हम इसकी इनवॉइस को चेक कर लेंगे। तो ये लाजमी है, या तो प्रिंट करना है या डिस्प्ले ऑन स्क्रीन लाजमी करना है। तो यहाँ पे ये देखें सारी डिटेल आ गई कि हमारे पास हमने ये वाली बाइक 157 की सेल की है, ये इंजन नंबर, ये चेसी नंबर पे। इसमें अभी फ़िलहाल हमारे पास FBR का कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि ये वाला सिस्टम जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं ये इंटीग्रेटेड नहीं है। जो आपका सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा उस पे यहाँ पे एक बड़ा सारा इनवॉइस नंबर आएगा। अब ये एक बाइक सेल हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसा कस्टमर आता है जिससे पहले हम एडवांस ले लेते हैं और बाद में उसको बाइक देते हैं, तो पहले हम उस कस्टमर का कोड बनाएंगे, जैसे हमने उस्मान का कोड बनाया था। तो उस्मान से हम रिसीविंग वाउचर डालेंगे, यानी कि उससे पैसे लेंगे। उस्मान का हमने नाम सेलेक्ट किया, ऑलरेडी हमने उस्मान से 40,000 लेना था, तो उस्मान से हमने तकरीबन 1,40,000 ले लिया, जिसमें से 40 हमारा रिमेनिंग बैलेंस था, वो भी हमने मेंशन कर दिया, और 1,00,000 हमने एज अ एडवांस ले लिया उससे और सेव कर दिया वाउचर। इससे क्या हुआ कि हमारे पास कैश बुक में पैसे 1,40,000 कैश में आ गए, ये देखें, ठीक हो गया। और अब आप पार्टी का अगर लेजर देखेंगे, यानी कि उस्मान का, तो उस्मान का हमारी तरफ 1,00,000 रुपया क्रेडिट हो गया, यानी कि अब हमने उसका 1,00,000 रुपया देना है, ये उसका एडवांस आ गया हमारे पास। अब जब दूसरी बाइक हम सेल करेंगे तो हम उस्मान को सेल कर देंगे। यहाँ पर पार्टी कोड में आके हम कोड को सिलेक्ट करके खाली कर देंगे और सर्च के अंदर उस्मान का नेम लिख देंगे। बाकी उस्मान की डिटेल लिखेंगे सारी यहाँ पे, उसका ID कार्ड नंबर लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद बाइक का चेसी नंबर और इंजन नंबर लिखेंगे, और इंटर इंटर करके बाइक बताएंगे कौन सी सेल कर रहे हैं, एक क्वांटिटी, और जो भी अमाउंट उसको जिस रेट पे सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे सेल करके इसको यहाँ से प्रिंट आउट कर देंगे। प्रिंट आउट लाजमी करना है FBR की इनवॉइस को, तो या तो डायरेक्टली प्रिंट करेंगे या इसको भी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करके चेक करेंगे। तो ये उस्मान अली के नाम पे उसकी सारी डिटेल के साथ हमारी इनवॉइस यहाँ पे भी जनरेट हो गई। अब जब ये इनवॉइस जनरेट हो गई हमारे पास, तो अब हमने इसका रिकॉर्ड कैसे चेक करना है। यूटिलिटी में जाएंगे, काउंटर सेल ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, और मैसेज यस करेंगे। अगला मैसेज आएगा योर डेटा ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम, इसको भी ओके करेंगे। अब आप स्टॉक में जाके स्टॉक इन हैंड चेक करें, तो जो आपके पास यहाँ पे स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दो बाइकें थी, दोनों हमने सेल कर दी। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम आइटम लेजर में जाएंगे और इंटर इंटर करके जो 2025 मॉडल्स थे ना CD70 की, उसकी एंट्रीज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है कि ये वाली बाइक पहले एक खरीदी, फिर ये वाली इंजन चेसी नंबर वाली दूसरी खरीदी, टोटल 2 स्टॉक हो गया था। एक हमने काउंटर सेल पे सेल कर दी और एक हमने उस्मान को सेल कर दी, तो 2 बाइकें खरीदी थी, दोनों बेच दी, स्टॉक ज़ीरो हो गया। इस वजह से ये स्टॉक के अंदर हमारे पास कुछ भी शो नहीं हुआ। और जो चीज़ पार्टी को काउंटर कैश वाली को सेल की थी, उसकी रिकवरी हम काउंटर कैश वाले लेजर से ले लेंगे, यानी कि 1,57,000 रुपया हम उससे रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और जो हमने पार्टी को पेमेंट की थी, यानी कि जिसको सेल की है, वो उसके लेजर में जब चेक करेंगे उस्मान अली के, तो उस्मान अली की तरफ अब हमारा सिर्फ और सिर्फ 57,000 आएंगे, क्योंकि 1,00,000 ऑलरेडी हमने उससे एडवांस लिया हुआ था। तो इससे भी रिमेनिंग 57,000 हम कैश रिसीव वाउचर के थ्रू यहाँ पे ले लेंगे। तो उस्मान से भी हमने 57,000 ले लिया और इंटर इंटर करके इसको सेव कर दिया। तो ये भी रिकवरी हो गई, कैश में आ गई, और पार्टी का लेजर ज़ीरो हो गया। ये हमारे पास एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर का मेथड था जिसमें हमने स्टॉक भी ऐड किया, हमने अकाउंट्स भी बनाए और FBR की सेल इनवॉइसेस की। इसके अलावा जो ये सिंपल इनवॉइसेस हैं, और जो इसके अलावा हमारे ये जो इंस्टॉलमेंट फॉर्म वाला ऑप्शन है, ये एक और दूसरी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है इंस्टॉलमेंट सॉफ्टवेयर वाली,
ये उसके अंदर सारी डिटेल्स के साथ हमने एक्सप्लेन की है। तो इन डिटेल्स के लिए अगर आप देखना चाहें तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, और FBR बिलिंग के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे सॉफ्टवेयर के दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। इसमें ये बहुत सारी मज़ीद ऑप्शंस भी हैं, जैसे रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल की, परचेज की सारी रिपोर्ट्स हैं, सेल की सारी रिपोर्ट्स हैं, इंस्टॉलमेंट की रिपोर्ट्स हैं, GST की आउटपुट रिपोर्ट्स हैं, इनपुट रिपोर्ट्स हैं, डुप्लीकेट बिल प्रिंटिंग निकाल सकते हैं यहाँ से, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, यूज़र राइट्स हम बना सकते हैं, बैकअप ऑप्शन है। ये बहुत सारे फीचर्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। तो आपका इसके अलावा कोई भी मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप ये नीचे डिजिटल सॉफ्टवेयर के दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।